हाय गाइस, मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्राकृतिक सुंदरता को अपने में समेटे एक ऐसे ट्रैक के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद दुनिया के खूबसूरत ट्रैक में से एक है। यह ट्रैक जम्मू कश्मीर की वादियों में से होकर गुजरता है। यह है केजियल यानी कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक। इस ट्रैक में बहुत सी झीलें हैं जिससे ट्रैक की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यह ट्रैक सोनमर्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चितकरी गांव से शुरू होकर निचनई, विशनसर, किशनसर, गढ़सर, सतसर, गंगबल, नंदकोल होते हुए नारानाग तक लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तक तय करके पूरा किया जाता है। इस ट्रैक को पूरा करने में 6 दिन लगते हैं। यह बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। यह ट्रैक YHAI यानी यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि एक गवर्नमेंट संस्थान है, के द्वारा करवाया जाता है। हमने इसके माध्यम से ही इस ट्रैक को किया। गवर्नमेंट संस्थान होने की वजह से यदि कोई सरकारी कर्मचारी है और वह YHI के माध्यम से यह ट्रैक करता है तो उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश की अनुमति भी दी जाती है। यह उन्हें ट्रैक में आने से पूर्व अपने उच्चाधिकारियों से अनुमति लेने के बाद यहाँ पर आना होता है। YHAI द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 साल में एक बार कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं जिन्हें YHI द्वारा सरकारी कर्मचारियों को आने जाने और उसे ट्रैक के दौरान होने वाले खर्च के लिए लगभग 80 से 90% उसे रिम्बर्समेंट के रूप में भी दिया जाता है। इसके लिए उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने यह ट्रैक जुलाई माह में किया था। मेरे ट्रैकिंग ग्रुप में हम 20 ट्रैकर थे और हम 20 ट्रैकर्स को ट्रैक करने के लिए YHI द्वारा 2 लोकल गाइड, जिन्हें वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का अनुभव था, को साथ में भेजा गया, जो हमें लीड करते हुए ट्रैक के दौरान आने वाली हर समस्या का हल बताते हुए वे हमें ट्रैक में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते रहे। पहले दिन हमें YHI बेस कैंप दाचीगांव नेशनल पार्क पहुंचना था। श्रीनगर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह दाचीगांव बेस कैंप पहुंचने के बाद कैंप लीडर द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान मुख्यतः हमारी पहचान ID यानी आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, जो कि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, तथा इसके अलावा एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, इत्यादि की जांच की जाती है। उक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बेस कैंप लीडर द्वारा कंफर्मेशन दिया जाता है कि आप इस ट्रैक को कर सकते हो। यदि कोई आपने डॉक्यूमेंट में या अपने मेडिकल कोई समस्या होती है तो हमें ट्रैक करने की अनुमति नहीं दी जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कंफर्मेशन के बाद कैंप लीडर द्वारा हमें ट्रैक से संबंधित वहाँ आवश्यक निर्देश दिए गए। रात्रि भोज के बाद इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हुआ। इसके बाद सभी ट्रैकर अपने टेंट में चले गए। अगली सुबह हम एक्लमटाइजेशन वॉक पर ले जाया गया। यह 5 से 6 किलोमीटर की वॉक थी, जो वहाँ के वातावरण में हमें ट्रैक शुरू करने से पूर्व ढलने के लिए ज़रूरी है। दोपहर के खाने तक हमने बेस कैंप में वापसी की। अगले दिन हमारा ट्रैक शुरू होना था, इसलिए हम खाना खाने के बाद जल्दी अपने टेंट में चले गए। अगली सुबह हमें थोड़ा जल्दी जगाया गया। उस समय बारिश हो रही थी। अब हमें सोनमर्ग के लिए निकलना था। गाड़ी
आ चुकी थी। हमारा यह ट्रैक सोनमर्ग से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित सितकरी गांव से शुरू होना था। बारिश के चलते हमें पहुंचने में थोड़ा देरी हुई, परंतु जैसे ही हम पहुंचे बारिश भी जा चुकी थी और अब हमें मौसम बहुत ही सुहाना लगने लग रहा था। हमारा जो ट्रैक था वह अब स्टार्ट होने वाला था। एक नई उमंग के साथ हमने ट्रैक शुरू किया। ट्रैक के पहले दिन हम सितगरी गांव से निचनई कैंप तक लगभग 3000 फीट की हाइट गेन करनी थी, जो हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल न थी। प्राकृतिक नज़ारों को निहारते हुए हमारे सभी ट्रैकर्स यहाँ पर बहुत ही आराम से पहुँच गए। पहले दिन हमारा स्टे निचनई कैंप पर था, जो 11,900 फीट की हाइट पर स्थित है। यह हमारा पहले दिन का कैंप था, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। यहाँ पर कैंप लीडर द्वारा हमें बहुत ही अच्छे से डिनर करवाया गया, जो कि बहुत ही ऊर्जावान और हमारे में सुकून दिलाने वाला था। दूसरे दिन हमें निचनई कैंप से बिशनसर लेक कैंप तक लगभग 13,500 फीट की हाइट तक जाना था, जो कि एक नया ही रोमांच ट्रैक में बनने वाला था। यह रास्ता हरी घास से आच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ था। यह हमें बहुत ही आनंदित कर रहा था। इस ट्रैक में आने वाले ट्रैकर्स के लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि वे अपने साथ बारिश से बचने के लिए पोंचू या रेन कवर जैसे ज़रूर लाएं, क्योंकि कैजुअल ट्रैक बारिश के मौसम होने की वजह से पूरे ट्रैक में बारिश कभी भी आ सकती है। इसलिए हमारे पास इन सब चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे दिन ट्रैक में थोड़ा बारिश होने की वजह से हमें थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे साथियों ने अपने पूरे उत्साह के साथ ट्रैक के दूसरे दिन को बेखूबी पूरा किया। हमारे साथ एक और ग्रुप जो बेंगलोर कर्नाटका से आया हुआ था, बारिश के चलते वह पिछले 2-3 दिनों से यहीं फंसा हुआ था। बिशनसर कैंप पहुंचने के बाद हमारे साथियों द्वारा कुछ मस्ती की गई और पास में ही स्थित बिशनसर लेक, जो बहुत ही साफ सुथरी है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन को बहुत ही सुकून मिलता है। यह झील हमारे कैंप से पास में ही थी। यहाँ पर हमारे साथियों द्वारा खूब एंजॉय किया गया। तीसरे दिन हमें किशनसर लेक से आगे गढ़सर लेक की तरफ गढ़सर पास, जो कि लगभग 13,750 फीट की हाइट पर है, यह इस ट्रैक का सबसे हाईएस्ट हाइट पॉइंट है, को क्रॉस करते हुए तीसरे दिन का ट्रैक पूरा करना था। बारिश होने की वजह से यह बहुत ही फिसलन भरा ट्रैक हो गया था। ट्रैकर्स को चलने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी हमारे सभी साथियों द्वारा तीसरे दिन का ट्रैक पूरे जोश के साथ पूरा कर लिया गया। गढ़सर कैंप पहुंचने के बाद हमने वहां खूब मस्ती की। कैजुअल ट्रैक आने वाले सभी ट्रैकर्स के लिए ज़रूरी है कि वह अपने पहचान आईडी यानी आधार कार्ड इत्यादि को अपने साथ रखें, क्योंकि पूरे ट्रैक के दौरान 3 जगह सुरक्षा जवानों द्वारा इसकी जांच की जाती है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से
पहचान आईडी साथ होना बहुत ज़रूरी है। यह ट्रैक दुनिया का सबसे प्यारा ट्रैक है। ट्रैक के दौरान हम बहुत सी प्राकृतिक झीलों को देखते हैं जिनकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। ट्रैक के प्राकृतिक सौंदर्य को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसका सही में आनंद ट्रैक के दौरान ही लिया जा सकता है। इस ट्रैक में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे इस ट्रैक की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। चौथे दिन हमें गढ़सर से सतसर झील तक का ट्रैक करना था। यह सफ़र भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हमारे सभी साथी हंसमुख स्वभाव के थे। कब ट्रैक का सफ़र पूरा हो जाता पता ही नहीं चलता। ट्रैक के दौरान हमारे साथियों ने मस्ती का माहौल बनाए रखा। 5वें दिन हमें सतसर से गंगबल ट्रैक करना था। यह हमारे लिए थोड़ा चुनौती भरा और मुश्किलों भरा था क्योंकि आज हमें बड़े बड़े बोल्डर्स पर चलना था जो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हमारे ट्रैकर साथियों ने हौसला नहीं छोड़ा, लगातार मुश्किलों को लांघते हुए मंजिल को पा लिया। इसके बाद हमारे सभी साथियों ने खूब मस्ती करी जो आप वीडियो में देख
मुश्किलों को लांघते हुए मंजिल को पा लिया। इसके बाद हमारे सभी साथियों ने खूब मस्ती करी, जो आप वीडियो में देख रहे हो। इस ट्रैक में गंगबल लेक में हमारे कुछ साथियों द्वारा गाइड की अनुमति लेने के बाद स्नान भी किया गया। गंगबल लेक से कुछ ही दूरी पर हमारा कैंप था। यह कैंप साइट बहुत ही अच्छा और शांत वातावरण में था। यह मुझे सब कैंप में से अच्छा लगा। कैंप नंदकोल झील से निकलती नदी के किनारे पर था, जो बहुत ही अच्छी अनुभूति देने वाला था। छठे दिन हमें गंगबल से नारानाग गांव पहुंचना था, जहां केजीएल ट्रैक का समापन होता है। यह रास्ता भी बहुत ही शानदार था। नारानाग गांव पहुंचने के बाद हमें वहां से बेस कैंप दाची गांव लाया गया और ट्रैक पूरा करने के लिए हमें यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा केजीएल ट्रैक का सर्टिफिकेट भी दिया गया। इसके बाद हमें कहा गया कि यदि आप नाइट स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप चेकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चेकआउट का जो समय रहता है वह नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक रहता है। सर्टिफिकेट लेने के बाद हमने चेकआउट कर दिया। यस यस ये राजस्थानी ग्रुप मोटिवेट कर रहा है। यस हाँ कीप इट अप। हाँ यस अब धक्का दो कोई धक्का जोर लगा के मोरिया मोरिया। बढ़िया बढ़िया ऑसम ऑसम।
चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप चेकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चेकआउट का जो समय रहता है वह नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक रहता है। सर्टिफिकेट लेने के बाद हमने चेकआउट कर दिया और हम श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। यह ट्रैक हमारे जीवन का सबसे अच्छा और यादगार ट्रैक था। यहाँ बिताए गए हर पल को हमने बहुत अच्छे से जिया।